आ रही मुझे। इधर साइड में मंत्री बैठते थे उनके, और इधर सेनापति करते हैं ना। और ये समोसे बन रहा है, वेज नहीं है क्या? समोसा भी है वेज जी। समोसा कितना है? समोसा 10 रुपये। सही जा रहा है सिंगल, पूरा घना जंगल है। और भैया जी क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल। हाँ। ट्रेकिंग करके ट्रैवलिंग कर रहे, तो उन्होंने बोला एक पर्सन का 100 रुपये चार्ज, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वैसे ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। हेलो जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सत्या रबारी ब्लॉग में। और आज हमने इस बिल्डिंग में कैंपिंग की हुई थी, और इस जगह, और जहाँ पर हम रुके हैं अभी, इसका नाम है गिरिजी। गिरिजी में हम रुके हुए थे, और अभी हम जा रहे हैं पिलिंग के लिए। पिलिंग लगभग यहाँ से जो पहाड़ी दिख रही है आपको, हल्की सी चोटी, उस चोटी पे है जहाँ पर बुद्ध का स्टेचू है, ठीक है। और हमने इस गिरिजी में ट्रेंडिंग किया होता, मतलब इस छोटे से टाउन में, इस छोटे से टाउन में हमने कैंपिंग की हुई थी, देख लो जी। और इस बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग खाली है, और इसमें हमने कैंपिंग की हुई थी, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, देखो जी। चले भाई, हमारा बैग ये रहा, निकाल लेंगे भैया, बंद कर दिया। तो दोस्तों फाइनली हमें पिलिंग की लिफ्ट मिल गई है, पहली लिफ्ट। और भैया जी क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल। हाँ। थैंक यू जी भैया जी, गोपाल नाम है भैया जी का। कहाँ से हो भैया वैसे? मैं सिक्किम से हूँ। अच्छा, इधर के हो आप? हाँ, इधर का। अच्छा जी, बढ़िया है। चलो भैया जी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं बोलेरो के अंदर, ऊपर में पहाड़ में। कितना किलोमीटर है भैया जी पिलिंग यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर की राइड मिल गई भाई। छोड़ देना भैया ना। महादेव का आशीर्वाद से भैया जी मिल गए, गोपाल भैया, और हमें लेके जा रहे हैं ऊपर पिलिंग। दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है सिंतोंग टूल बर्ड्स पार्क। तो ये कुछ एंट्री गेट है, और यहाँ पर एक पर्सन का लगभग 100 रुपये चार्ज है पर टिकट का। और हमें विदाउट मनी है, तो हमें एक यहाँ पर एक पॉइंट है जो हम फ्री घूम सकते हैं, और का इससे अंदर जाओगे तो उसका टिकट है, तो एक फ्री वाला घूम लेते हैं पहले। चलो जी एंटर होते हैं, और स्टार्टिंग व्यू कुछ ऐसा है, सिंतोंग टुकुल बर्ड्स पार्क। लो जी दोस्तों, एकदम ऐसा तो शानदार लग रहा है, और इस पार्क का थोड़ा सा व्यू भी है, मतलब मैप भी बोल सकते हो आप। ये मैप है इसका, अच्छा नंबर भी लगाया 1 2 3। अच्छा जी, ये बढ़िया है। एंट्री गेट बर्ड्स नेक्स्ट जी, ठीक है चलो चलो, हो रही है कुछ। ओके जी, तो अभी चल रहा है अंदर तुम्हारा भाई। इसलिए ये आपको डिज़ाइन मिलेगी आपको ओनली सिक्किम के अंदर। बर्ड्स तो बता तो रहे, हम समझ रहे भाई उसके पिंजरे के अंदर है कि ऐसे ओपन है, ओपन हो गए तो नहीं दिखेंगे भाई साहब। लो जी भाई साहब, इधर तो आड़े में लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, फ्री वाला पॉइंट देखने जा रहे हैं जो हमें, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में घूम सकते हैं हम। दोस्तों कुछ ऐसा कुछ गहना जंगल है जहाँ से हम जा रहे हैं निकल के रापसिब रूम की तरफ। यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे उनका महल भी है शायद, पता नहीं अभी टूट गया क्या बचा हुआ है कुछ, जो भी होगा जो आपको दिखाएंगे। और एक गहना जंगल है, देख लो जी, पूरा जंगल में एक सिंगल रास्ता आ रहा है पैदल के लिए, आप पैदल पैदल आ सकते हो, और कुछ नहीं। और साथ में जो आपको मैं बोल रहा था चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर ही बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है सामने, जो हमने यहाँ पर लगभग ये एक पर्सन का जो टिकट था वो 100 रुपये था समथिंग था। हम नहीं गए यहाँ क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है। और उन जानवर उन पक्षियों की आवाज़ भी आ रही साथ में, दिख तो नहीं रहे एक भी। देख लो जी इधर है, और अभी चलते हैं आगे के लिए। यहाँ देख लो जी, यहाँ पर आप रास्ता भूल गए तो कौन से जंगल में कहाँ पर पहुँच सकते हैं पता भी नहीं। इधर देखो एक रास्ता ही जा रहा है सिंगल, पूरा घना जंगल है। और ये भाई जंगल तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हम कहाँ पर ट्रैकिंग करने आ गए जंगल के अंदर, जहाँ पर कोई लोग नहीं होंगे। दोस्तों इस प्रकार का रास्ता था, थक चुके हम इसको भाई साहब। ऐसा कुछ रास्ता है, देख लो जी। आप रास्ते से आते हो तो ऐसा लंबा राउंड मारना पड़ेगा आपको, और मैंने लिया शॉर्टकट। यहाँ पर होगी हालत ख़राब। और यहाँ से भी मेल का कोई लापता है, कुछ दिख भी नहीं रहा। थोड़ा आगे जाके देखते हैं, यहाँ पर मेल दिख जाता तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो कोशिश करते हैं कुछ तो दिखे। थक गए भाई मेल देखने के चक्कर में, और इसलिए आए यहाँ पर। सिक्किम की सेकंड राजधानी है ये, इसलिए हमने सोचा देख लेते एक बार, क्या पता कब टाइम मिलेगा वापस आने के लिए। और कुछ ऐसे रास्ते हैं पूरे जंगल में, हम 2 जने जो घूम रहे,
इसके अलावा कोई नहीं थे जंगल में। हालत ख़राब हो गई भाई, महादेव बचा लो। और कुछ ऐसे जंगल पेड़ है, पूरा जंगल एरिया है। अभी तो जो मेरा दोस्त है वो भी नहीं दिख रहा, ओनली मैं ही दिख रहा हूँ अभी। और यहाँ पर लोगों ने कुछ छोटे छोटे घर भी बना रखे। बोलते ना लोग बाग जहाँ भी जाते कुछ बना के जाते ही है। जब मंदिरों पे जाते लोग बाग तो वहाँ भी घर बना लेते हैं, तो इधर भी लोगों ने बनाए हुए घर। यार महल कितना दूर है ये समझ नहीं आ रहा भाई मुझे। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ महाराजा के जहाँ पर वो महल था। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ पर एक चीज़ यूनिक दिखी है मुझे। आपने गुरुद्वारा में देखा होगा पैर धो के अंदर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक महल है और राजा का नाम है तेंजिंग। वहाँ से एंट्री होते और यहाँ पर पानी भरा रहता था उस टाइम पे। और लोग बाग यहाँ पर पैर धो के फिर ऊपर महल के लिए जाते थे। मतलब यूनिक है भाई। और कुछ सिंबल बना हुआ है इनका। और सही बता रहा हूँ, मतलब लोग बाग वहाँ से आते हैं, यहाँ पर पैर धो के जाते हैं, फिर आगे के लिए रवाना होते हैं राजा से मिलने के लिए, राजा के महल के लिए। तो ये कुछ ऐसे रास्ता बना हुआ है। अभी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। ये देख लो जी, ये पहले नहीं था और ये पुरानी दीवारें हैं जो दिख रही है आपको, पुरानी दीवारें हैं। और देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवार है इस महल की। और जो राजा जी थे उनका नाम है तेंजिंग। हाँ जी, तेंजिंग नाम था। और ये सिक्किम की राजधानी, 2 नंबर की राजधानी है। इसके पहले एक और राजधानी थी सिक्किम की, लगभग 4-5 बार राजधानी चेंज हुई है। राजा ने 2-3 बार की, जैसे राजा चेंज हुआ ना वैसे। पहुंच गए फाइनली महल पे, तो चलते हैं और आपको महल दिखाते हैं। और कुछ प्रकार का ऐसा रास्ता है और बड़ी बड़ी दीवारें हैं। और आपको सिक्किम की एक बात बताता हूँ, सिक्किम के कौन से भी कोने में जाओगे ना तो कंचनजंगा एकदम अच्छा व्यू दिखेगा आपको। यहाँ से भी कंचनजंगा दिख रहा है। चलो जी आपको कंचनजंगा भी दिखाते हैं और यहाँ का महल भी दिखाते हैं। ओ भाई साहब, कंचनजंगा देखो भाई, यहाँ से कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं कंचनजंगा के पर्वत। और इस टाइप का ये महल है भाई साहब। इस महल की दीवारें देखो, पत्थर की बनी हुई है और बहुत ही चौड़ी है, बारीक बारीक पत्थर। यहाँ पर लोगों को समझ आया यहाँ से पत्थर कहाँ से लेके आए होंगे ये लोग। दोस्तों मेरे पीछे जो महल दिख रहा है इसका नाम है रेड टेंस। हाँ जी, और ये कुछ राजा का दरबार इस साइड है। तो आपको मैं पहले दरबार दिखाता हूँ राजा का। राजा दरबार बैठ के हुक्म करते थे, न्याय करते थे वो चीज़। तो भाई सब कितनी बड़ी बड़ी दीवार है, सामने उनका आसन है। और चलो सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलते हैं। ये देख लो जी भाई कितना बड़ा महल है। और इस साइड में आपको बताओ तो सेनापति ऐसे कुछ खड़े रहते थे। और ये उनका महल है, मेन सेंटर, जहाँ पर राजा बैठ के बताते थे भाई इसने पाप किया, इसने क्या किया, उसका न्याय करते थे। तो यहाँ पर राजा जी बैठते थे और मैं भी बैठ के देखता हूँ। हाँ, राजा वाली फील आ रही है मुझे। इधर साइड में मंत्री बैठते थे उनके और इधर सेनापति। ज़्यादा बैठने के लोगों का नहीं है यहाँ पर, 2-3 हम यहाँ पर 3 जने इस साइड बैठ सकते हैं, 3 जने इधर बैठ सकते हैं। जैसे राजा की वाइफ हो गई, राजा का बेटा हो गया, क्या उनका पापा हो गए, तो इससे बैठ सकते हैं। तो ये कुछ सिक्किम के राजा का महल है जहाँ पर जो ऑर्डर देते थे और ऐसा कुछ प्रकार का। तो देख लो जी, यहाँ पर उनका बेटे जी बैठ सकते हैं, उनकी वहाँ पर वाइफ, और उधर मुख्यमंत्री, सेनापति और उनके राजा के बिजनेस मैन वाले। तो ऐसा कुछ व्यू है। और अंदर से मैं एक बार पूरा क्लियर दिखाता हूँ आपको, कितना शानदार है, नेक्स्ट लेवल का जी। देखो जी, ओहो, ये बहुत ही पुरानी जगह है। और यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम पे हमला भी हो गया था, तो उसको तोड़ दिया ऊपर से, पूरा ऊपर का डैमेज किया हुआ है। और अभी अपनी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो एकदम बढ़िया सफाई हो भाई, अच्छी सी केयर कदर करके इसकी। तो अब मैं आपको बाहर देता हूँ। और यहाँ से कंचनजंगा का व्यू देखो, यहाँ के महाराजा होंगे ना वो छत पे चढ़ते होंगे ना, क्या व्यू देखते होंगे। और अब चलते हैं बाहर, यहाँ की हर चीज़ देखते हैं। ये कुछ दीवार है इसकी बड़ी बड़ी, मतलब इस दीवार कितनी, लगभग जो मेरी दोनों हाथों को फैला के मैं चौड़ा करूँ ना, इतनी लंबी इसकी दीवारें हैं। हाँ जी भाई। और ये देखो इंडिया फ्लैग लगा हुआ है सामने। और वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का दिखाता हूँ वहाँ पर क्या सिस्टम था, वहाँ पर क्या आसन था। तो पहले चलते हैं इस साइड में अपन। हाँ, तो आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि धूप आ रही होगी। और इस पॉइंट का नाम देखते हैं, क्या नाम है इसका। हाँ,
इसका नाम है प्लेस ड्रोम्स एंड द प्लेस एरिया ट्रीज ड्रॉइंड, पता नहीं क्या अजीब सा लिखा हुआ है। तो चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या सिस्टम है। ये कुछ है और डायरेक्ट उधर मेल से नहीं आ सकते, आप इधर से घूम के आ सकते हो। ये महाराजा के कुछ होते ना, पूर जाते हैं भगवान, उनकी मंदिर है छोटे छोटे। ये यहाँ पर 3 मंदिर है इनके, और नेपाली लोग इनके 3 भगवान है, मैंने भी देखा था, नाम तो मुझे याद नहीं। उनकी शायद उनका मंदिर होगा ये शायद छोटे छोटे। और ये यहाँ का महल का व्यू देखो जी, मेरे पीछे दिख रहा है कंचनगंगा। लो जी देखो जी कंचनगंगा, यहाँ से कितना बड़ा दिख रहा है। और यहाँ से आपकी नज़र जा रही है ना पूरे पहाड़ों पे, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। पूरा सिक्किम एक, मतलब ऐसा बोल सकते हो पूरा सिक्किम पहाड़ों पे बसा हुआ है। हाँ, क्योंकि जहाँ ही देखोगे जहाँ पर सिक्किम के पहाड़ पे घर है छोटे छोटे। अब चलते हैं उस एरिया में। दोस्तों अभी मैं महल के मेन पॉइंट पर आ गया हूँ, जहाँ पर बड़ा सा है, जहाँ पर लोग बाग जो महाराजा की प्रजा थी जो ऊपर आके खड़ी होती थी, और जिससे इनका कुछ जन्मदिन हो गया कुछ उपहार देते थे, यहाँ पर लोग बाग खड़े रहते थे। और यहाँ पर महाराज जी का मंदिर है, उनके लोक देवता करके अपने कुल देवता बोलते हैं, वैसे इनके कुल देवता का यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है, कुछ आकार की बनी हुई है। लो जी, और अभी बुद्धे फलक लगे हुए तो दिख नहीं रहा अच्छे से क्लियर। और यहाँ पर जो महाराजा थे उनके वजह से बातें करते थे यहाँ से ऊपर से। और यहाँ का व्यू सामने कंचनगंगा देख सकते हो, इंडिया फ्लैग है। और ये देखो जी, दोस्तों ये है रेबडेंस रॉयल्स। नहीं दोस्तों ये है रेबडेंस रॉयल्स। दोस्तों ये है, दोस्तों मेरे पीछे जो दिख रहा है इसका नाम है रेबडेंस रॉयल्स। सन 1614 में दोस्तों ये रेबडेंस। दोस्तों ये है रेबडेंस रॉयल्स 1614 में से 18। दोस्तों ये है रेबडेंस रॉयल्स 1640 से लेके 1814 तक ये सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर राजा भी रहते थे, राजा का महल भी हुआ करता था। ये है रेबडेंस रॉयल्स, रेबडेंस ये है रेबडेंस। हाँ जी दोस्तों ये है रेबडेंस। और दोस्तों ये है रेबडेंस दोस्तों ये है रेबडेंस 1640 से 1814 तक ये सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर राजा भी रहते थे और रॉयल कोर्ट भी था साथ में। ये है रेबडेंस। ये है रेबडेंस दोस्तों 1670 में और 1800। ये है रेबडेंस दोस्तों, ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये है रेबडेंस 1670 से लेके 1814 तक यहाँ पर राजा भी राज करते थे। दोस्तों ये है रेबडेंस 1670 के बेंचूट का। दोस्तों ये है रेबडेंस 1670 से लेके 1814 तक यहाँ पर सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी। फिर यहाँ पर भूटान से और नेपाल से युद्ध स्टार्ट हुआ महाराजा। दोस्तों ये है रेबडेंस, यहाँ पर सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर महाराजा भी रहा करते थे। दोस्तों ये है रेबडेंस 1670 से लेके
1814 तक ये सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर राजा भी रहते थे, रॉयल कोर्ट भी था, पूरा प्रशासन यहाँ से चलता था। कुछ समय बाद यहाँ पर भूटान से और नेपाल से युद्ध चालू हुआ, उसमें ये शहर पूरा टूट गया और डैमेज हो गया। फिर इसकी राजधानी शिफ्ट कर दी गंगटोक शिफ्ट कर दी। अभी ये सिक्किम की ऐतिहासिक खूबसूरत एक जगह बन गई जहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो ऐसी जानकारी आपको और भी मिलेगी, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट मनी। मेरा पेज का नाम है सत्या रबारी, मुझे फॉलो करके मेरे ऐसे वीडियो और भी देख सकते हो। जय श्री राम। यहाँ पर महाराजा भी राज करते थे और ये सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी 1670 में, और लगभग इन्होंने ये सिक्किम की राजधानी रही लगभग 1814 तक। उसके बाद यहाँ पर हमला चालू हो गया नेपाल से और भूटान से। उसके बाद इसको राजधानी को शिफ्ट कर दिया गंगटोक, अभी भी गंगटोक ही है। और अभी का यहाँ पर इस जगह को सिक्किम की खूबसूरत जगह भी बताते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर टूरिस्ट हमेशा घूमने आते हैं एक बार तो। और यहाँ से कंचनगंगा का व्यू भी 360 दिखता है। ऊपर जैसे हाइट पे जाओगे 360 आपको व्यू देख सकते हो कंचनगंगा का। फाइनली दोस्तों हमें एक टैक्सी वाले ने लिफ्ट दी थी और हम यहाँ पर पहुँच गए पिलिंग चौराहे पे। सामने दिख रहा है आई लव यू पिलिंग, और पिलिंग के लिए रास्ता जा रहा है ऊपर स्काई, जहाँ पर जाना है हमें, जहाँ पर बुद्धा टेम्पल की स्टैचू भी है। तो चलते हैं जी। चेक पोस्ट, एक बात यहाँ पर मैंने हर जगह देखा है, ज़्यादातर चेक पोस्ट आपको 2-3 किलोमीटर मिल जाएंगी चेक पोस्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, इसलिए चेकिंग बहुत होती है एकदम। हमने 2-3 जगह आइडिया भी चेक की हुई थी लोगों। और व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ का, कंचनगंगा का व्यू। आप भी देखिए पक गए होंगे भाई, हर जगह कंचनगंगा दिख जाती है अच्छे से। नीचे वाला रास्ता है क्या? पूछते भाई यहाँ कुछ खाने का मिल जाए। क्या मिलेगा? कितने रुपये प्लेट है? 60 रुपीज़ प्लेट लेना है वो, करते हैं ना। और ये समोसे बन रहा है, वेज नहीं है क्या? हाँ, समोसा भी है वेज। समोसा कितना है? समोसा 10 रुपीस। 2 समोसे दे दो। दोस्तों स्काई वॉक के लिए हम निकल चुका हूँ मैं, आगे से लिफ्ट ली होगी, फिर हमने मोमोज खाए। भूख लग रही थी भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया। और भाई की मैं लिफ्ट बताता हूँ, भाई ने यहाँ से स्कूटी से लिफ्ट दी थी और मुझे तो क्या दिखा रहा था, ये ऐसे करके भाई उसका फल मिलता है। महादेव जी सबको फल देता है। या लो जी यहीं छोड़ गया भाई इसको, यहाँ क्यों छोड़ा जी, यहाँ क्यों छोड़ा उसने? अरे यार भाई कैसा बंदा है, इसको लिफ्ट मिलेगी, ये उतर गया मेरे लिए। भोपाल का बंदा है ना यार, थोड़ा दिलदार भी होते हैं। और कुछ ऐसा रास्ता है पूरा डैमेज टूटा हुआ है, देखो जी। जूतों की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई, लोग क्योंकि जूते फट चुके हैं अंदर से। और मेरे सॉक्स थे वो भी फट गए यार। मुझे सॉक्स लेने, हाथ के ग्लव्स लेने और कुछ आइटम और भी लेने, क्योंकि ज़्यादा यूज वाले नहीं लेंगे, सस्ते से लेंगे, क्योंकि यहाँ सर्दी है। जैसे लांगालैंड जा रहे हैं ना हम, उधर गर्मी है, अभी बारिश चल रही है भयंकर। टाइम लगेगा हमें उधर जाने में तो 3-4 महीने। दोस्तों फाइनली हम एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए अभी। यहाँ पर हम पी रहे चाय। नीचे ट्राई किया था हमने, तो वहाँ पर 50 रुपये की चाय थी। और हमने अभी पानी लिया है और फ्री है गर्म पानी, यहाँ के लोग गर्म पानी ज़्यादा पीते हैं। और ये रेस्टोरेंट देखो भाई सब क्या लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। कंचनगंगा की फ़ोटो लगी हुई है, ये सब ऊपर व्यू है सारे। और मेरे पीछे आप व्यू देखो, यहाँ से क्या शानदार व्यू है। देखो जी कंचनगंगा नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट साइड में कंचनगंगा। और अभी चाय पीते हैं और अभी चलना है ऊपर घूमने, स्काई वॉक करेंगे भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। गर्म पानी पीते हैं अभी। लो जी दोस्तों चाय आ गई है, वो चाय टेस्ट करते हैं अभी की कैसी लगती है। भाई आपको चाय कैसी लगी? ठीक ठाक है। मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ भाई चाय की कैसी है। ठीक है भाई, और बस मीठी ज़्यादा है थोड़ी। दोस्तों लो जी पहुँच गए स्काई वॉकिंग पर। ये कुछ ऑफिस है इनका, जहाँ पर हमने पूछा था, क्योंकि हम तो विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उन्होंने पूछा हमारा अलाउ कर देंगे क्या, हम तो स्किंग करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला 1 पर्सन का 100 रुपये चार्ज, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वैसे ज़्यादा सस्ता भी नहीं है।
हमारे लिए तो महंगा है 100 रुपये बहुत ही, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं तो सोच के खाते हैं भाई। 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमें नॉर्थ ईस्ट घूमना है, अभी तो स्टार्टिंग है, तो हमने नहीं गए अंदर, फिर भी हमने कोशिश की तो मना कर दिया फाइनली। और यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या ही कंचनगंगा किरा लग रहा भाई साहब, ये कंचनगंगा का व्यू नेक्स्ट लेवल का। इसको देखे भाई ये चीज़ें हम भूल गए, हमने सोचा जाएंगे, फिर हमने सोचा क्या ही जाए यार। इसको देखने के बाद तो कंचनगंगा की तो बात है लगी। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कंचनगंगा साइड से आ रही है। और यहाँ पर एक स्टैचू भी है बुद्धा का जैसा दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत। और हमने सोचा इसको हम फ्री में ट्रैवल कर लेंगे और वीडियो में आपको अच्छे से दिखाएंगे। इसका भी चार्ज है, वो भी 100 रुपये समथिंग। तो हमने सोचा कोई फ़ायदा नहीं। और जो स्काई वॉकिंग है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर ही है। हमने सोचा था जो नीचे से हमने फ़ोटो वीडियो देखे तो हमने सोचा एक पहाड़ के ऊपर होगा, जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, क्योंकि आज ब्लॉग इतना खास भी नहीं था, क्योंकि हम सुबह से चल ही रहे, कुछ आपको दिखाया भी नहीं बस मेल के अलावा। तो कमेंट करके जो बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।